أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد तमाम किस्म की हम्द सना तारीफ़ किब्रियाई बड़ाई उसे अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है जो सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है। उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं जो गफूर है, गफ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहां के सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम। अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले दीवानों, सही बुखारी का दर्स जो चल रहा है उसमें किताबुल अदब को हमने इख्तियार किया है ताकि उसके अबवाब और उसकी अहादीस को समझा जाए। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इसके दो अबवाब और दो हदीसों का मुकम्मल लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तफसीर और उसकी तशरीह हम सुन चुके हैं। और इससे पहले के दर्स में हमने उसका तीसरा बाब और उसके अंदर जो हदीस है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तशरीह और उसका माना मफ़हूम हमने समझा। जैसा कि इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हदीस को दो हिस्सों में समझेंगे। पहले हिस्से में हदीस, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस किताब में और इस बाब में क्यों लाए और दूसरी मुकामात पर उस हदीस को किस तरह लाए और किन अल्फाज के साथ लाए, ये देखते हैं। और दूसरे हिस्से में हम उस हदीस को क्या सिर्फ सही बुखारी में है इसलिए मानना चाहिए या उसके कई और भी हवाले मिलते हैं वो देखते हैं। और फिर उस एक हदीस से कितने मसाइल निकल सकते हैं उन मसाइल को हम निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस हदीस का जो तीसरा बाब है, बाब ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन के तहत जो हदीस आई है उसका पहला हिस्सा हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं हम कि यह हदीस को क्या सही बुखारी में आने की वजह से माने या इसके हवाले किसी और जगह पर भी हमें मिलते हैं। तीसरा बाब है किताबुल अदब का, बाब ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन, यानी कि बाब इस बात पर कि जिहाद नहीं करना चाहिए वालिदैन की इजाज़त के बगैर। और इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो हदीस लाए हैं वो हदीस यूँ है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहते हैं क़ाल रजुलुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजाहिदु, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या मैं जिहाद करूं, जिहाद पर जाऊं? क़ाल, अल्लाह के रसूल ने कहा अलक अबवाल,
क्या तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे वालिदैन हैं? क़ाल, तो उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नअम, जी हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप मौजूद हैं, जिंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे, फफ़ीहिमा वजाहिद, जाओ उन्हीं में रहो, उनके साथ उसने सुलूक करो, फजाहिद, तो गोया कि तुम जिहादी कर रहे हो। उन्हीं में रहो और जिहाद करो, उन्हीं में रहो और कोशिश करते रहो अल्लाह से सवाब कमाने, अल्लाह की रजा हासिल करने की। जिहाद से क्या मिलने वाला है? अल्लाह की रजा मिलने वाली है। तो माँ बाप की खिदमत करके, उनके साथ हुस्न सुलूक करके भी अल्लाह की रजा हासिल करो, फजाहिद, जाओ और वहीं जिहाद करो। ये थी हदीस और ये था उसका बाब। ये जो सही बुखारी की हदीस है, क्या इस हदीस को सिर्फ हम इसलिए माने कि ये सही बुखारी में है? कि बारहा ये बात मैं दोहराता आ रहा हूँ कि बाद लोगों के पास ये उसूल है, तो कहते हैं कि सिर्फ सही बुखारी में है तो मानो वरना मत मानो, या सही मुस्लिम है तो मानो वरना मत मानो। और इसी तरह बाद लोगों के पास ये भी उसूल है कि अगर सही बुखारी की हदीस है तो बिल्कुल नहीं मानते, इसके अलावा किसी और किताब का अगर हवाला दिया जाए तो मान लेते हैं। इसलिए हमने ये उसूल अपनाया कि इस हदीस की हम इतनी तहकीक करेंगे कि इस हदीस की बिल्कुल तह तक जाएंगे इंशाअल्लाह। जो सही बुखारी की हदीस है और इसके ताल्लुक से जो दावा करते हैं उलमाए किराम करीब 1000 साल से कि असहुल किताब बाद किताबुल्लाह, तो उसकी वजह जानने के लिए इस हदीस को हम सही बुखारी के अलावा दूसरी हदीसी किताबों में उसकी तहकीक करेंगे, उसको ढूंढेंगे। तहकीक करना किसको कहते हैं? ढूंढने को। तहकीक करेंगे, ढूंढेंगे, उसको एक और अरबी ज़ुबान में कहते हैं तबहीर, यानी बहस करना, सर्च करना, ढूंढना। इस हदीस को हम दूसरी किताबों में ढूंढेंगे, अगर वहां पर मिलती है और वहां के मुहद्दिसीन भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको सही हदीस कहते हैं, तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी का दर्जा पहले से बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा कि वाकई ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ऐसी हदीस लेकर आए कि इसको इतने मुहद्दिसीन ने भी अपनी हदीस किताब में लाकर सही कहा, साबित हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला इससे ये हल हो जाएगा कि हम अहलुल हदीस पर, जो कुरान मजीद और अहादीस पर चलने वाले हैं, इन पर जो सबसे बड़ा एतराज है कि ये बुखारी के मुकल्लिद है, ये दावा भी उनका रद्द हो जाएगा। इस दावे की बीख करनी हो जाएगी कि हम इमाम बुखारी के मुकल्लिद नहीं हैं, बल्कि इमाम बुखारी की जो तहकीक है और उनका जो हदीसों को जो लाने का अंदाज है, हम उसके गर्विदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अहादीस की जिस तरह छान पटक की, जिस तरह इसकी जांच की, जिस तरह रावियों की तहकीक की, जिस तरह रावियों का उसूल बनाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आला है। इस मुनासिबत से हम सही बुखारी को दर्जा देते हैं, और हम नहीं दे रहे हैं, हर जमाने के उलमा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को इमामुल मुहद्दिसीन कहा है। अगर ये हदीस दूसरी हदीस किताबों में मिलती है और मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह दूसरे वो कहते हैं कि हदीस सही है और दूसरे सनदों से लेकर आते हैं, वो सनद छोड़कर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेकर आए हैं, ये बात साबित होती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दर्जा सबसे ऊंचा है। मकसद इमाम बुखारी को बढ़ाना नहीं है, हकीकत बतलाना है। अगर किसी की हकीकत बतलाई जाए और उससे मालूम हो जाए कि वो आदमी बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी शान में गुलू की जा रही है। अगर किसी आदमी हकीकत बतलाई जाए और मालूम हो जाए कि वो छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कमतर बतलाया जा रहा है। लोग आज पता नहीं अखलाक के क्या क्या अलग अलग मेयार बना रखे हैं अखलाक के। बड़ी हैरत होती है। एक ज़िम्नी बात समझा रहा हूं आप लोगों को। लोगों के पास बिल्कुल अलग अलग पैमाने हैं अखलाक को नापने के। कुछ लोग कहते हैं कि भाई
चाहे कोई आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ मत कहो। चाहे कोई आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, कुछ मत कहो। हर बार आप अच्छे तरीके से पेश आओ। बात हदीस की चल रही है, रोको उसको यार, रोको उसको। के उसूल अपनाते हैं अखलाक के बयान करने में, ठीक है, कुछ हद तक वो ठीक हो सकते हैं, मगर बात हदीसों की चल रही है, हदीस के इल्म की बात चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह भी सबसे ज्यादा बाअखलाक थे। मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूं, बुखारी की नहीं। मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह भी सबसे ज्यादा बाअखलाक थे। फिर भी उनके पास ये उसूल था कि अगर कोई रावी ज़ईफ होता तो बोलते थे कि ये ज़ईफ है, उसके मुंह पर भी और पीछे भी, क्योंकि वो उसकी वक़ात थी, वक़ात वही उसकी औकात थी, तो बोलते थे। और अगर कोई रावी सिका होता तो बोलते थे ये रावी सिका है, ये रावी हाफिज है हदीस के मामले में, ये रावी अमानतदार है हदीस के मामले में। मुंह पर बोलते थे, पीछे बोलते थे, क्योंकि उसकी हकीकत है। इससे उनकी नाम पर गुलू नहीं हो रहा था। और नहीं जिसके बारे में ज़ईफ कहा जा रहा है, मतरूक कहा जा रहा है, मुदरस कहा जा रहा है, तो उसको कमतर बतलाना मकसद नहीं था। हकीकत एक अलग चीज होती है। जैसे मोटी मिसाल दे के बात को आसानी से समझा रहा हूं। एक आदमी डॉक्टर है, क्या उसको डॉक्टर कहने से उसकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर है, वही उसका पोजीशन है। और एक आदमी अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में P1 है, उसको अगर P1 कहें तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? वही उसकी हकीकत है, हम उसको कमतर नहीं बता रहे हैं। ये होता है तरीका, इसमें अखलाक का कोई दखल नहीं है। अगर कोई शख्स अखलाक ये कहता है कि P1 से बात करो, आइए साहब प्लीज बैठिए, और अब प्रिंसिपल आ रहा है तो चला जाए, बैठ जाए, ये मामला उल्टा हो गया। या प्रिंसिपल को भी वही अंदाज और P1 के साथ वही अंदाज, नौकर के साथ वही अंदाज, ये अखलाक नहीं है। हाँ, आपके अल्फाज अच्छे हो, अंदाज अच्छा हो, अलग चीज है, मगर जिसकी जो हकीकत है वो हकीकत बयान करना बहुत जरूरी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की अगर मैं हकीकत बतला रहा हूं कि देखो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस बाब में इस हदीस को लाए, क्यों लाए, इसका माना मफहूम ये है। और सिर्फ इमाम बुखारी की वजह से हम हदीस को नहीं मान रहे, बल्कि दूसरे मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को लेकर आए हैं। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दर्जा मालूम होता है। हम बढ़ा नहीं रहे, उनकी शान में गुलू नहीं कर रहे हैं, हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हदीस है सही बुखारी की किताब अदब की 3रा बाब, उसके अंदर जो हदीस है, इस हदीस को अगर हम दूसरी किताबों में अगर तहकीक करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन अबू दाऊद में इस हदीस को रिवायत किया है। मैं चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके आगे पूरा हवाला भी दे सकता हूँ, मतलब सुनन अबू दाऊद फला किताब, उसके अंदर फला बाब, उसके अंदर हदीस नंबर ये, मगर मैं आपके क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हवाले दे रहा हूँ। उतना देने के बाद भी किसी को कुछ फायदा नहीं होता है, कोई जाकर देखता नहीं है। इतना जान ले कि जो हवाला मैं दे रहा हूं इंशाअल्लाह कसम खुदा की वो हवाला आपको उस हदीस किताब में जरूर मिलेगा। तो ये इसी हदीस को ऐसे ही मफहूम वाली हदीस कि एक शख्स आता है, सवाल करता है, आप सल्लम जवाब दे देते हैं, ये अबू दाऊद में है, मुस्नद अहमद में है। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि मुस्नद अहमद में कईयों जगह है, सिर्फ एक मरतबा मैं नाम ले रहा हूं। किसी किसी जगह तो 15 से ज्यादा भी मरतबा वही हदीस रिपीट होती है, अलग अलग सनद के साथ भी रिपीट होती है, अलग अलग रावियों के साथ में रिपीट होती है, कभी अल्फाज में भी आगे पीछे कुछ होता है, फिर एक अलग अंदाज उसका हदीस का होता है। सिर्फ एक मैं इसको पकड़ रहा हूँ, मुस्नद अहमद में भी है यही हदीस, सुनन इब्ने माजा में भी है यही हदीस, सुनन की बात नहीं कर रहा, मुस्नद अबी दाऊद तयालसी, इमाम तयालसी रहमतुल्लाह की एक और अबू दाऊद है, उसको मुस्नद अबू दाऊद कहते हैं।
सुनन अबू दाऊद अलग है और मुस्नद अबू दाऊद अलग है। मुस्नद अबू दाऊद अत-तयालसी, मुस्नद हमीदी, मुस्नद अब्द बिन हमीद अलग है, मुस्नद हमीदी एक हदीस किताब है। मुस्नद इब्नुल जअद, उसके अंदर हदीस आई है। और एक और हदीस किताब है अल बिर वस्सिला लिल हुसैन बिन हरब, ये मुहद्दिस है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम अल बिर वस्सिला रखा, उसके अंदर भी हदीस आई है। इसी तरह अदबुल मुफर्रद, आपने नाम सुना होगा, अदबुल मुफर्रद बित तालीकात एक और हदीस किताब है, उसके अंदर भी हदीस आई है। तो आप सोच रहे होंगे यार बहुत नए नए नाम सुनने मिल रहे हैं, मिलेंगे। इसी तरह एक और अदबुल मुफर्रद है, अदबुल मुफर्रद मुखरजा, उसके अंदर भी हदीस आई है। और दोनों में क्या फर्क है अगर मैं बतलाऊं, हालांकि दोनों को एक भी बोल सकते हैं आप, मगर फर्क है दोनों में। इसके नाम से उसका फर्क मालूम होता है, मगर एक इल्मी बात है, इसलिए अभी उसको यहाँ नहीं छेड़ रहा हूं मैं। ये तालीकन क्यों कहा जा रहा है, इसको मुखरजा क्यों कहा जा रहा है। बहरहाल अदबुल मुफर्रद दोनों किताबों में। इसी तरह सही इब्न हब्बान में हदीस मौजूद है। इसी तरह अल मुअज्जमुल औसत और अल मुअज्जमुल कबीर, किसी किताबें हैं, ये सिर्फ नाम ले रहा हूं मैं, इससे पहले इसके हवाले दे चुका हूं मैं। अल मुअज्जमुल औसत, अल मुअज्जमुल कबीर लित्तिबरानी, याद रखना। अल मुअज्जमुल औसत आ गया, अल मुअज्जमुल कबीर आ गया, तो समझना कि ये इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह की किताबें हैं। अल मुअज्जमुल औसत, अल मुअज्जमुल कबीर लित्तिबरानी, दोनों के अंदर हदीस आई है। इसी तरह अल मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम, ये असल पूरा नाम है उसका, लोग इसको क्या कहते हैं, इसे मुस्तदरक हाकिम में हदीस आई है। अल मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम के अंदर भी हदीस आई है। इसी तरह शुअबुल ईमान, किसकी किताब है ये, कौन सा मुहद्दिस किताब है ये, शुअबुल ईमान, याद रखिए, अगली बार सिर्फ मैं नाम पढ़ूंगा, मुहद्दिस का नाम नहीं लूंगा। शुअबुल ईमान लिल बहकी, इमाम बहकी की ये किताब है शुअबुल ईमान। इसी तरह अस्सुननुस सगीर, कौन है, इमाम बीबी, इमाम बहकी की किताब है। सुनन तिरमिज़ी, इसी तरह सही बुखारी में भी हदीस है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। एक और जगह पर भी है, उसका भी हवाला मैंने इससे पहले के दर्स में दिया है आपके आगे, जहां यहाँ पर है कुछ और अल्फाज के साथ। एक और जगह पर इमाम बुखारी उस हदीस को लेकर आए हैं। इसी तरह यह हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है। इस तरह यह हदीस सुनन अल कुबरा लिन नसई, सुनन नसई अलग है, सुनन अल कुबरा लिन नसई एक हदीस की किताब अलग है, वो भी इमाम नसई की है, उसके अंदर भी हदीस आई है। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी हदीस है। कितने हवाले सुन लिए आप लोगों ने, कितने याद आए? अभी तो ये इब्तिदा है कि सिर्फ 3 ही हदीसें हमने सही बुखारी की देखे, और हर हदीस के हवाले हमको कम से कम 15 से ज्यादा हदीस किताबें मिल रहे हैं। इसलिए मैं दावा कर रहा था इससे पहले भी कि सही बुखारी कोई भी हदीस ला लो, इंशाअल्लाह 3 से 4 हदीस किताबों में जरूर मिलेगी, दूसरी हदीस में अलग सनद के साथ, सही सनद के साथ इंशाअल्लाह। ऐसे ही इमाम बुखारी को ऐसा दर्जा नहीं मिला है। बात छोटी नहीं है कि इमाम बुखारी के ताल्लुक से ये कहा जाए कि उनको समझ में नहीं आया, गलती से ये हदीस ला लिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जा रही है। इमाम बुखारी का दर्जा समझे ही नहीं, हम गुलू नहीं कर रहे उनकी शान में, हकीकत है उनकी, इल्म अल्लाह ने वैसा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैंने ये चैलेंज किया था कि इंशाअल्लाह कयामत तक सही बुखारी रहने वाली है, कयामत तक। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इस किताब को इस सफ़े हस्ती से निकाल कर बताए। जिस तरह कुरान मजीद इंशाअल्लाह कयामत तक रहने वाली है, इसी तरह सही बुखारी भी कयामत तक रहने वाली है, गुलू नहीं है, हकीकत है। इस तरह सही मुस्लिम भी कयामत तक रहने वाली है। किसी माई के लाल में दिए दम नहीं है, जरूरत नहीं कि इन किताबों को इस दुनिया से निस्तो नाबूद करके बतलाए। क्यों ये दावा? ये दावा ऐसे नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया की तारीख को मैंने देखा, पास्ट को, इस दुनिया की फिलवक्त हालात को देखा, और इस पर से ये
कंक्लूजन है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और हर एनालाइज करने वाला, हर तज्जिया करने वाला यही उसूल अपनाता है। क्या उसूल अपनाता है? सबसे पहले पास्ट देखता है, माजी में अब तक क्या रिकॉर्ड रहा, उस रिकॉर्ड के मुताबिक आज क्या हुआ, अब उस पर से अंदाजा करता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। ये मेरा अंदाजा नहीं है, ये मेरा यकीन है कि ऐसा ही होने वाला है कि सही बुखारी इंशाअल्लाह क़यामत तक रहने वाली है, और कोई उसको इस तरह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी। अब वो अगर अहादीस किताबें अगर इस दुनिया से निस्तनाबूद हो जाए तो रसूल की इताअत कहां से होगी, किससे होगी? ये हदीस इतने मुकामात पर आई है। अब आइए इसका दूसरा काम ये करते हैं कि इस हदीस से मसाइल निकालते हैं। कितने मसाइल निकलेगी, इसको क्या कहते हैं? इस्तदलाल। एक हदीस से हम किस तरह इस्तदलाल करें, नुकात का किस तरह पॉइंट्स निकालें इससे, जो पॉइंट्स उसमें हो। इससे पहले मिसाल मैंने दी थी, कौन सी? सेब वाले बॉक्स से सेब ही निकलना चाहिए, संतरे वाले बॉक्स से संतरा ही निकलना चाहिए। संतरे वाले बॉक्स में हाथ डाल कर कोई सेब निकाल के साबित कर रहा है तो कोई कमाल नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है, कहे ना कहे धोखा दे रहा है। हाथ की सफाई कर रहा है, हाथ की सफाई बतला रहा है, जादू बतला रहा है, शौकदाबाजी कहते हैं उसको। जबकि हम क्या कर रहे हैं? सेब के डब्बे से सेब ही निकालेंगे इंशाअल्लाह। इल्ला माशाअल्लाह अगर हमसे इसमें गलती हो और अगर हमारी कोई इस्लाह कर दे, फौरन हम अपनी इस्लाह कर लेंगे कि वाकई ये नुक्ता इस हदीस से नहीं निकलता है, हमारी गलती हो गई कि हमने इसमें से नुक्ता निकाला। मगर हम जबरन थोपेंगे नहीं कि ये नुक्ता इस हदीस में है, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस हदीस से मसाइल निकालते हैं। मसाइल निकालने के दो तरीके हैं, आपके आगे रख रहा हूं मैं। इस हदीस से दोनों में से जो आप लोग पसंद करेंगे उस तरीके से निकालूंगा। सबसे पहला, इस हदीस से जितने मसाइल निकलते हैं 1 2 3 4 करते सब बयान कर दूंगा। करीब करीब वो मसाइल जाते हैं 14 मसाइल तक, सब सुना दूंगा। इस हदीस से निकलता है, इस हदीस से निकलता है, इस हदीस से निकलता है। दूसरा तरीका है जो आज खास मैंने लाया इस तरीके से बयान करने के लिए, इंशाल्लाह हर हदीस पर ऐसा कर सकते हैं। वो ये हदीस के पहले टुकड़े को, पहले लफ्ज को लेंगे, उससे मसाइल निकालेंगे, दूसरे लफ्ज को लेंगे, उससे मसाइल निकालेंगे, तीसरे लफ्ज को लेंगे, उससे मसाइल निकालेंगे। इस हदीस में कितने अल्फाज हैं? क़ाल लफ्ज शुरू हो गया, पूछा अल्लाह के रसूल से, रजुल एक शख्स ने पूछा, इस पे आप मसाइल निकाल सकते हैं। उजाहिदु, इस पे आप मसाइल निकाल सकते हैं। उसने पूछा क्या अल्लाह के रसूल मैं जिहाद करूं? इसी तरह आप सल्लम वापिस सवाल करते हैं, क़ाल अल्लाह का अबवान, उस पे मसाइल निकाल सकते हैं। फिर उस शख्स ने कहा क़ाल नअम, हाँ लफ्ज़ुल, हाँ मेरे वालिदैन, इस पर आप मसाइल निकाल सकते हैं। इसी हदीस के पसे मंजर में, सिर्फ उस लफ्ज पर नहीं, वो लफ्ज उस हदीस में आया, इसका मतलब इससे ये और ये माना निकलता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ाल फ़ीहिमा, इस पर से बहुत सारे मसाइल निकाल सकते हैं। फजाहिद, लिहाजा उनमें रहे और जिहाद कर, फजाहिद से फिर और मसाइल निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कौन सा तरीका आपको चाहिए? सारे मसाइल बयान कर दूं या सेकंड वाला? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं क़ाल रजुलुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। इस पूछने पर हमने पिछले दर्स में बहुत सारे मसाइल हम निकाल चुके हैं कि किस तरह इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़ता है, किस तरह इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद से पूछना पड़ता है। ये सारे मसाइल हम निकाल चुके हैं, इसलिए वो मसाइल अभी यहाँ नहीं बयान कर रहा हूँ। जिसको इस पर हदीस के इस टुकड़े पर से जो मसाइल निकलते हैं, पिछले दुरुस्त अगर देख लें तो इंशाल्लाह सारे मसाइल मिल जाते हैं। अब नए मसाइल की तरफ बढ़ते हैं। उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सहाबी थे वो, यहाँ पे उनका नाम नहीं है। उजाहिदु,
अल्लाह के रसूल क्या मैं जिहाद करूं, क्या मैं जिहाद करूं? उजाहिदु, ये जो है सवाल उनका, क्या मैं अल्लाह के राह में जिहाद करूं, जिहाद पर जाऊं? उस पर से जो मसाइल निकलते हैं, पहला मसला ये निकलता है कि जिस बात का इल्म न हो उलमा से पूछना चाहिए। निकलता कि नहीं निकलता? जिस बात का इल्म न हो वह उलमा से पूछना चाहिए। उस शख्स को यह पता नहीं था कि मैं जिहाद में जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप सबसे पूछा अल्लाह रसूल मैं जिहाद में जा सकता हूं? दूसरा मसला इससे निकला कि कोई बड़ा काम करने के लिए, गौर से सुनना, बहुत नसीहत है इसमें, जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। हमको ये नसीहतें नहीं मिलती है, इसलिए आधे खड़े होने के बावजूद भी अपने बलबूते में बहुत उछलते हैं। दूसरा नुक्ता निकलता है कि कोई बड़ा काम करने के लिए बड़ों से राय मशवरा करना चाहिए और उनकी इजाजत भी लेना चाहिए, है क्या नहीं? कि बड़ा काम अगर आप कर रहे हैं बिलखुसूस, छोटे मोटे नहीं, खाना खाने से पहले खाना खाऊं क्या, पानी पर तो पानी पीऊं क्या, नहीं, कोई बड़ा काम अगर आप कर रहे हैं, इस तरह ये शख्स जिहाद पर जा रहा है, बड़ा काम था, तो बड़े लोगों से राय मशवरा करना चाहिए, उनसे उनकी इजाजत लेना चाहिए, बड़ा फायदा होता है उसमें, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा होता है जो हमारे पास नहीं होता। वो शख्स आता है कहता है अल्लाह रसूल क्या मैं जिहाद करूं? मालूम था सही राय मिलेगी, राय आप से सही मिलेगी, हुक्म सही मिलेगा, फैसला सही मिलेगा। आज हमारी हालत है कि 4 किताबें हमने पढ़ ली, 4 बातें हमको मालूम हो गई, फिर तो क्या बताए, सारे फैसले हम खुद ही कर लेते। जबकि राय मशवरा एक बहुत अहम चीज है। राय मशवरे की इतनी अहमियत कुरान ने बयान कर दी कि क्या, यहां तक अल्लाह ताला ने पूरा एक सूरा ही नाजिल कर दिया, सूरह शूरा, शीन वाव रा और या, यानी मशवरे वाला सूरा जिसमें राय मशवरे का जिक्र है। उसके अलावा तो राय मशवरे की अल्लाह ताला ने अहमियत तो बतलाई ही बतलाई। ठीक है, तीसरा मसला इससे ये निकलता है, बड़ा प्यारा मसला है तीसरा मसला ये निकलता है कि दीन के मसाइल सबसे पहले, और से सुनना, लोग ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए है ना, कभी किसी चीज को बढ़ा देते हैं, कभी किसी चीज को बढ़ा देते हैं, उसूल नहीं पता है। दीन के मसाइल सबसे पहले उलमाए दीन से पूछेंगे, फिर माँ बाप से। वो शख्स चाहता तो जाता था, माँ बाप से बोलता था क्या मैं जाऊं जिहाद पे? आप वसल्लम के पास सबसे पहले आया, आप वसल्लम ने सही तरीका बताया, इत्मीनान हो गया, तो चला गया। मालूम हुआ कि सबसे पहले दीन के मसाइल, दीन की, दुनिया मसाइल की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया मसाइल के ताल्लुक से राय मशवरा तो आ ही गया, दीन के मसाइल सबसे पहले उलमा से पूछना, माँ बाप से नहीं। इससे तो एक नुक्ता यह भी निकल गया कि माँ बाप की अंधी तकलीफ नहीं करना चाहिए। क्यों? लोग बोलते हैं बाप दादा से चला आ रहा है दीन, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? दीन का मामला ऐसा है कि इसमें इसके जो माहिरीन हैं, उलमा इकराम, उनसे पूछना चाहिए कि मसला कैसा है। वो कुरान से, अहादीस से, दीन की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में जब जवाब देंगे, भले ही माँ बाप उसके खिलाफ क्यों हो, हकीकत को आप जान लें कि हकीकत है, इस सच्चाई है, सच्चाई को आप कबूल कर लें। चौथा नुक्ता इससे ये निकलता है कि चाहे माँ बाप हों, चाहे उलमाए दीन हों, अदब की ये अहम शर्त है। अदब, किताबुल अदब की बात चल रही है ना, अदब, अखलाक, अदब की ये शर्त है, अहम शर्त है कि जिसकी आप इज्जत करते हैं, जिसका एहतराम करते हैं, इनसे मामलात में इजाजत लें। इजाजत निकलती है, और आपको मैंने सही बुखारी की एक और जगह की हदीस मैंने बतलाया, उसमें इजाजत के अल्फाज है। वो शख्स आया वसल्लम से इजाजत मांगने के लिए, इसी से इमाम बुखारी मौला ने क्या बाप बांधा, ला युजाहिदु इल्ला बिइذनिल अबवैन, माँ बाप की इजाजत के बगैर। इजाजत का जो लफ्ज आया वो दूसरी एक और हदीस में ये अल्फाज मिलते हैं।
तो इजाजत लेना भी एक अहम काम है। तो बिलखुसूस जिसकी आप इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, बाज मामलात में, मतलब अहम मामलात में उनसे इजाजत लेना चाहिए, ये मसला निकलता है। उजाहिदु, लफ्ज उजाहिदु पर हमने इतने मसाइल देख लिए ना। कोई मसला ऐसा है जो इसमें नहीं है और हमने बयान किया? लगता है ऐसा कोई? आगे बढ़ते हैं। जब उस शख्स ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क़ाल लका अबवान, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? लका अबवान, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ना, इस पर से क्या मसाइल निकलेंगे? सबसे पहला मसला जो निकलता है 5वें नंबर का, ऊपर के 4 हो गए, 5वां नंबर, 5वां मसला ये निकलता है कि जवाब वही देना चाहिए जो साइल की जरूरत है। अगर किसी सवाल पूछा जाए तो वो जवाब वही देना जो साइल की जरूरत है, पब्लिक की नहीं। आप सल्लम ने ये सवाल करना, अबवान, क्या तेरे माँ बाप हैं? क्यों पूछा आप सल्लम ने? उसकी जरूरत जान रहे हैं कि इसको कौन सा जवाब लगता, कौन सा जवाब सूटेबल है इसके लिए, इसलिए आपने सवाल किया। क्यों? चाहते तो डायरेक्टली जवाब दे सकते थे, फीडबैक देने की क्या जरूरत है कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी पोजीशन, क्यों पूछ रहे हैं? साइल को जो जवाब चाहिए वही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं आप, वही जवाब देना है, बेजा जवाब नहीं देना है। आज हमारे दाइयान का क्या हाल है? कुछ भी सवाल करो आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू हो जाते हैं, कुछ भी सवाल करो आप, नहीं का शॉर्टेज नहीं है उनके पास। और सामने लोग कुछ सवाल करे, अल्लाह माफ करे, जहनियत अच्छी नहीं है इसलिए मैं तनकीद कर रहा हूं थोड़ा सा। सामने एक सवाल करता, 5 जवाब देते, क्यों? पब्लिक तो सुन रही है ना। नहीं ना भाई, पब्लिक सुन रही है तो आपने 1 घंटा लेक्चर तो दे दिया ना, पब्लिक के लिए तो दिया आपने। तो सवाल कर रहा था, उसको पहले सवाल का जवाब दो आप, उसकी जो जरूरत है। इस हदीस से क्या मालूम है? आप सल्लल्लाहु का ये पूछना यह है कि साइल की जरूरत के मुताबिक ही जवाब देना चाहिए। दूसरा मसला इससे ये निकला 6 नंबर का कि जवाब देने में साइल का ख्याल भी रखना चाहिए। एक तो उसकी जरूरत देखना चाहिए, दूसरा उसका ख्याल भी रखना चाहिए। ख्याल से मुराद क्या है कि सामने वाले की जरूरत क्या है, उसके माँ बाप है नहीं है, उसका ख्याल रखकर ही जवाब देना। आज क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, ऑलरेडी उसका जवाब रट्टा मारा हुआ होता है, बाहर किया हुआ होता है, वही जवाब पॉइंट टू पॉइंट दे दिया जाता है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साइल क्या पूछ रहा है, सवाल करने वाला क्या पूछ रहा है, उसका ख्याल रखते हुए जवाब देना चाहिए। उसके बाद 7वां नुक्ता, यानी कि इस पॉइंट में 3 नंबर का नुक्ता ये निकलता है और अहम है, गौर कीजिए। मसाइल 2 किस्म के। इस आप वसल्लम के सवाल से लका अबवान, क्या तेरे वालिदैन है? आप सल्लम का ये सवाल करने से अब मसाइल 2 किस्म के हो गए। इसको अगर न समझे ना तो दीन का काम भी ढंग से नहीं होता है। मसाइल 2 किस्म के हो गए, एक जनरल, दूसरा स्पेसिफिक। बहुत अहम रोल अदा करता है इस्लाम में, बहुत अहम रोल अदा करता है। बहुत सारे लोग उसको नहीं समझने की वजह से गलती भी करते हैं। मसाइल का जवाब देने में 2 किस्म के मसाइल हो गए, एक जनरल मसाइल, दूसरा स्पेसिफिक मसाइल। जो जनरल मसाइल है वो आम तौर पर हर एक पर लागू हो सकते हैं, जो स्पेसिफिक मसाइल है वो उसी के लिए खास होते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु ने ये सवाल किया, लक अबवान, क्या तेरे माँ बाप है? आप सल्लल्लाहु को स्पेसिफिक जवाब देना था, स्पेसिफिक, जनरल जवाब नहीं देना था। तखसीस जवाब आप सल्लल्लाहु का खुसूसियत वाला था, उमूमियत वाला नहीं था, इन जनरल नहीं था, बल्कि खास था, है ना। इसलिए आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि क्या तेरे माँ बाप हैं, और जवाब भी उसको खुसूसियत के साथ मिला। ऐसा न होता
तो उस शख्स ने पूछा आप वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल मुजाहिद हूं, क्या मैं जिहाद करूं? आप वसल्लम कहते थे जाओ जिहाद करो, है ना। ये जनरल जवाब होता, हर एक पर लागू होता, ये जवाब हर एक पर लागू होता, मगर आप वसल्लम ने जनरल जवाब नहीं दिया, स्पेसिफिक जवाब दिया। इससे मालूम हुआ कि जिहाद को हर कोई जा सकता है ना। ये जनरल है ना, जिहाद पर हर कोई जा सकता है सिवाय उसके जिसके माँ बाप हैं, तब तक इजाजत न ले ले। ये स्पेसिफिक जवाब। इस फर्क को अगर हम समझ लें, तो क्या होगा, जवाब भी सही देंगे। ऐसे एक मामला कुछ दिन पहले ही हम लोगों के साथ भी हुआ कि एक हदीस, मन गढ़ंत हदीस लोग फैला रहे हैं, और हम अहलुल हदीस के चाहने वाले होकर भी उस आप सल्लल्लाहु के नाम को झूठ बोला जा रहा है और हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल मैंने लिख कर दिया एक साहब को, कहा कि जो कोई इस हदीस को बयान करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु इस तरह कहा है। एक साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी, कहा कि भाई ये अखलाक का मेयार नहीं है, अखलाक तो ये है कि आप नरम बात करना। क्या कहा? अखलाक तो ये है कि आप नरम बात करना। मैंने कहा अगर ये अखलाक का मेयार है तो आप सल्लम ने भी अखलाक छोड़ दिए अपने। आप सल्लम खुद कहते हैं ईमान का दिन अलैहि मुतअम्मिदन, जो कोई मुझ पर जानबूझकर झूठ बात करे उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। कहा ना सल्लम, आप सल्लम कहते हैं मुझ पर झूठ बात गढ़ने का मतलब जहन्नम है। अब ये जो फतवा जो दिया जा रहा, क्या जिसने आप सल्लम के ऊपर झूठी बात घड़ी उसका ठिकाना जहन्नम में। इन जनरल आप किसी को भी ये बात कह सकते हैं, इन जनरल। मतलब स्पेसिफिक किसी खास इंसान की बात आई तो हम वहां नाम लेकर ये नहीं कह सकते कि भाई तूने हदीस घड़ी इसलिए तेरा ठिकाना जहन्नम में। ये स्पेसिफिक है, ये इन जनरल नहीं है। इन जनरल आप ऐसा फतवा दे सकते हैं, ऐसा हुक्म लगा सकते हैं जिसने भी आप सल्लम के नाम पर हदीस घड़ी, झूठी हदीस, उसका ठिकाना जहन्नम। ये फर्क होता है कि इंडिविजुअल्स को कैसा दावत दें, ग्रुप को कैसा दावत दें। जो मैसेज हम लोगों ने किया था वो ग्रुप में था। ग्रुप किसी की बाप की जायदाद नहीं है, ग्रुप है, उसमें सब लोग हैं, है ना। तो ये फर्क होता है जनरल का और स्पेसिफिक का फर्क जानने में। बराबर इससे क्या मसला निकला कि मसाइल दो किस्म है, एक जनरल भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जो जनरल होते हैं वो हर एक पे लागू हो जाएंगे। जैसा कि एक और मिसाल याद आ रही है, मुझे बयान करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई, बकरीद का दिन था, याद आ गया होगा, बकरीद का दिन था, ईद उल अज़हा। आप सल्लल्लाहु ने कहा कि जिस किसी ने कुर्बानी की है नमाज से पहले वो दोबारा कर ले, क्योंकि उसकी कुर्बानी है जो नमाज के बाद करे। साहब रसूल बैठे थे, पूछा अल्लाह के रसूल मैंने तो नमाज से पहले कुर्बानी कर लिया। नमाज से पहले जो हुक्म था इन जनरल था, क्या था? पहले जो हुक्म था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जनरल था, उमूमियत रखता था अपने हुक्म में। हुक्म के एतबार से उमूमियत थी, उसमें मसला उमूमियत का था। आप सल्लल्लाहु ने कहा कि जो करे ऐसा करे। पूछा कि अल्लाह के रसूल मैंने तो नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा अच्छा, तो कहा कि वो कुर्बानी तो वो तेरे घर के लिए हुई, तेरी तरफ से कोई कुर्बानी अदा नहीं हुई। तो सारी थोड़ा परेशान हुए, अल्लाह रसूल अब क्या करूं मैं? दूसरी कुर्बानी कर। देखिए ये हदीस बिल्कुल यहां फिट होती है। आप सल्लम पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर जवाब दे रहे हैं। पहले तो कहा कि अब वो कुर्बानी तेरे लिए हो गई, आम गोश्त बन गया, कुर्बानी का गोश्त नहीं। साहब ने अल्लाह रसूल अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कुर्बानी करने के सिवाय एक पट्ठे के जो कम उम्र है, कुर्बानी के लायक नहीं हुआ है। तो आप सबने कहा कि ठीक है, गैर मुसन्ना जो जानवर तेरे पास है उसी को कर ले, और तेरे अलावा अब ये काम किसी के लिए हलाल नहीं। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। अब इस मसले से कोई ये नुक्ता नहीं निकाल सकता कि देखो आप ने फला साहब की इजाजत दे दिए मतलब गैर मुसन्ना जानवर कुर्बानी के लिए हलाल है, नहीं निकल सकता। क्यों? स्पेसिफिक हो गया। उसके ऊपर का जो हुक्म था वो इन जनरल था, उमूमियत वाला था। कौन सा? जिसने भी कुर्बानी की नमाज के बाद,
उसकी कुर्बानी दुरुस्त, जिसने नमाज से पहले की उसकी कुर्बानी नहीं, बल्कि वो गोश्त उसके घर का है, वो एक आम गोश्त है। ये होता है फर्क इन जनरल का और स्पेसिफिक का। इसी तरह इससे 8वां नुक्ता ये निकलता है, यानी कि चौथा नुक्ता लख अबवान के अंदर, बड़ा प्यारा नुक्ता है। आप लोग इसको नहीं समझते हैं ना, तो दीन की जब बातचीत करते रहते हैं, कभी बहस करना पड़ता है, कभी बातचीत करना पड़ता है, तो इस उसूल को नहीं समझने की वजह से ठोकर खाते हैं। क्या है उसूल? जिसको सब कुछ आता है वो भी सवाल कर सकता है, जिसको सब कुछ आता है वो भी सवाल कर सकता है। सवाल करने से कम इल्मी का इजहार नहीं होता। आप तो सल्लम को सब कुछ आता था, जवाब दे सकते थे डायरेक्ट, फिर भी कुछ बेसिक नीड्स, क्या कहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आप। लखा अबुआन, क्या करें, माँ बाप हैं, सवाल कर रहे हैं आप। चाहते तो इन जनरल हुक्म देकर बात खत्म कर सकते थे। सवाल करने से कम इल्मी का इजहार नहीं होता, और सवाल अकीदा नहीं होता। किसी का सवाल अकीदा नहीं होता, किसी का सवाल कम इल्मी को जाहिर नहीं करता। सवाल सवाल है, सवाल बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके मुताबिक जवाब भी उतना स्ट्रांग आता है बाद में, है ना। अब उसके बाद आइए, तो आप सबने पूछा कि लका अबुआन, क्या तेरे माँ बाप हैं? तो कहा नाम, अल्लाह के सुल्हान मेरे माँ बाप हैं। आप सल्लम ने नाम, हाँ कहने के ऊपर भी बहुत सारा मसाइल निकाल सकता हूं मैं, मगर नहीं निकाल रहा हूं कि साहबा कैसे थे और हम कैसे हैं, मगर वो मसाइल नहीं निकाल रहा हूं, इल्मी बातें कर रहा हूं। इसलिए आपके आगे एक बात रख रहा हूं कि आप सल्लम ने कहा फीहिमा, जाओ उन्हीं में रहो। फीहिमा के ऊपर मसाइल निकालते हैं। 9वां मसला, यानी कि पहला मसला फीहिमा के अंदर आप सल्लम ने कहा, 9वां मसला ये निकलता है कि जिहाद पर वालिदैन को तरजीह देना चाहिए। उन्हीं के अंदर रहे, आप सल्लम ने जो हुक्म दिया, कहा कि उन्हीं के अंदर रहे, इससे मालूम हुआ कि जिहाद पर वालिदैन को तरजीह देना चाहिए। गोया कि जिहाद पहले नहीं, बल्कि कौन पहले है? वालिदैन है, जैसा कि ऊपर के हदीस से ये साबित होता है। इसी तरह 10वां मसला ये निकलता है कि माँ बाप की खिदमत और इनसे हुस्न सुलूक जरूरी है। आप सल्लम ने जिहाद के मुकाबले में यह कहा कि जाओ माँ बाप के पास, उनकी खिदमत करो। मालूम हुआ कि उनकी खिदमत और उनके हुस्न सुलूक ये बहुत जरूरी है। इसी तरह 11वां मसला, यानी कि इस लफ्ज में तीसरा मसला यह है कि इंसान सारे कामों में माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक को ही अहमियत दे। उसके पीछे बहुत सारे काम होंगे, बीवी बच्चों के भी काम होंगे, नौकरी चाकरी के भी काम होंगे, काम धंधे भी होंगे, दोस्त अहबाब का भी हक अदा करने का होगा, हजारों काम उसके पीछे हो सकते हैं, मगर तरजीह किसको देगा? माँ बाप को देगा। माँ बाप को तरजीह देना हुस्न सुलूक के लिए बड़ा अहम है। इसके बाद आइए फीहिमा पर आप सुन क्या कहा? फजाहिद, जाओ लिहाजा उनमें, उन्हीं में रहो, उन्हीं में जिहाद करो। क्या कहा लफ्ज क्या है वो? फजाहिद, उनमें रह, यही तेरे लिए जिहाद है। एक माना ही निकलता है, उनमें रह फजाहिद, गोया के उनमें रह और उन्हीं में रह के जिहाद कर। तीसरा माना निकलता फीहिमा फजाहिद, उन्हीं में रह, यही तेरे लिए जिहाद है। पांचवा मसला ये निकलता उन्हीं में रह, तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा। सारे माने इसमें से निकलते हैं। फजाहिद से क्या क्या मसाइल निकल सकते हैं कि ये कि माँ बाप की खिदमत और हुस्न सुलूक से जिहाद का सवाब मिलता है। आज लोग पता नहीं ऐसी ऐसी हदीसें घड़ कर लाते हैं अल्लाह के नाम पे, बड़ी हैरत होती है। कहते हैं जिसने 7 मरतबा प्यार से बाप की सूरत को देखा, माँ की सूरत देखा, उसको 1 हज का सवाब। मैं कहता हूँ यहाँ तो जिहाद का सवाब मिल रहा है ना, बैठे बिठाए मिल रहा है। आप सल्लम ने जो कहा उससे जो मसाइल निकलते हैं, कभी लोग उसको नहीं मानते, कभी उस पर अमल नहीं करते। नया कुछ तो नया चाहिए, स्पेशल।
देखिए फफीहिमा फजाहिद, उन्हीं में अगर उनकी खिदमत कर तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा काफिरों में। तो मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत और हुस्ने सुलूक से जिहाद का सवाब मिलता है। 13वां मसला यानी कि दूसरे नंबर का मसला फजाहिद में ये कि माँ बाप की खिदमत करना जिहाद जैसा है। जिहाद नहीं है, जिहाद फी सबीलिल्लाह एक अलग अमल है। अगर माँ बाप की खिदमत करना खुद एक जिहाद जैसा है। आप सोच कर देखो, जिहाद में शायद उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी माँ बाप की सुनने में होती है। मालूम है आपको, माँ बाप की सुनने में, उनका बर्दाश्त करने में, उनका हुक्म मानने में, उनका लिहाज रखने में जितनी तकलीफ होती है, जिहाद फी सबीलिल्लाह में शायद उतनी तकलीफ नहीं होती होगी। इसलिए तो दर्जा इसका बढ़ गया है। जिहाद में तो 1 दिन 2 दिन के अंदर मामला निपट जाता है, फिर आराम मिलता है अगर गाजी बनकर आए तो। यहां तो इन्हें सालों साल बर्दाश्त करना पड़ता है, उनके हुक्म की फरमाबरदारी करना पड़ता है। तो ये किसी जिहाद से कम नहीं है। बहरहाल माँ बाप की खिदमत करना जिहाद फी सबीलिल्लाह तो नहीं है, उससे बढ़कर अमल है। जिहाद जैसा सवाब मिलेगा। जिहाद में जिस तरह आपको मेहनत मुशक्कत करने के बाद जो रजा रब की मिलने वाली थी, जो सवाब रब की तरफ से मिलने वाला, वही रजा वही सवाब यहां पर भी मिलेगा। 14वां मसला और तीसरा मसला फजाहिद के अंदर आखिरी मसला ये है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह का मर्तबा माँ बाप के बाद है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मर्तबा माँ बाप के बाद है। आप लोगों ने इस मसले को नहीं समझा तो माँ बाप से पूछे बगैर ही चले जाते हैं। कोई कश्मीर जा रहा है तो कोई अफगानिस्तान जा रहा है, वहां जिहाद करने का तो नहीं, अल्लाह के राह में लड़ना, जान देना बहुत ऊंचा अमल है। मैं कहता हूं वहां जाकर जान दो मत, यहां माँ बाप पास रह के जान खपाओ। जान यहां पर बहुत बारीकी से जाती है, वहां तो एक झटके में जा सकती है। इसलिए इसका मर्तबा ज्यादा है, इसकी अहमियत ज्यादा है। माँ बाप के पास रहकर अपनी जान खपाओ, आहिस्ता उनकी खिदमत करो, जो तकलीफें आए उस पर बर्दाश्त करो। मालूम हुआ कि जिहाद फी सबीलिल्लाह का मर्तबा माँ बाप के बाद ही। देखिए कितना दर्जा अल्लाह उसके रसूल ने माँ बाप का बढ़ाया है। और इससे पहले मैंने ये नुक्ता कहा था कि अल्लाह ने माँ बाप के लिए लफ्ज रब इस्तेमाल किया। अपनी सिफात में से ऐसी सिफत जो खालिस उसी के लिए है, वो सिफत अल्लाह ने माँ बाप के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि ये तरबियत करते हैं, ये अपने बच्चों को इब्तिदा से लेकर अंजाम तक की फिक्र करते हैं। इतना बड़ा दर्जा माँ बाप होते भी लोग माँ बाप की अहमियत को समझते नहीं है। बहरहाल ये हदीस थी सही बुखारी 3रा बाब, उसके अंदर की पहली हदीस। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें हदीस को सही समझ तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।